जिले के सामुदायिक दवाखानों और सिविल हॉस्पिटल्स को निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया को रोकने हेतु सौंपा गया ज्ञापन। बता दें कि आज शनिवार को पानसेमल में तहसील कार्यालय में आदिवासी मुक्ति संगठन के कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन का वाचन राजेश कन्नौजे ने किया। आदिवासी मुक्ति संगठन के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर सरकार से मांग की गई है कि वर्तमान में चल रही हॉस्पिटल्स प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया को तुरंत रोक जाना चाहिए, क्योंकि जिले में ही नहीं समूचे प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सिविल हॉस्पिटल्स को अगर निजी हाथों में सौंपा गया तो दवाओं एवं उपचार के नाम पर खुली लूटमचेगी गरीब तबके के लोगों को उचित उपचार से वंचित होना पड़ेगा। वर्तमान में सभी गरीब वर्ग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं सिविल हॉस्पिटल्स के उपचार पर निर्भर है और यह सभी भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार है। स्वास्थ्य से जुड़े विभागों का निजीकरण एक प्रकार से गरीब जनता से छल और कुठाराघात साबित होगा। मुश्किल से दिहाड़ी कर परिवार का पालन पोषण करने वाले परिवारों को प्राइवेट उपचार के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया गया है कि वर्तमान में चल रही हॉस्पिटल्स प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया को रद्द कर सरकार जनहित को दृष्टिगत रखते हुए सरकार के ही नियंत्रण व एकाधिकार में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं सिविल हॉस्पिटल्स को संचालित करें। इस दौरान राजेश कन्नौजे, गेंदाराम डावर, सुरेश सोलंकी, महेश चौहान, विक्रम मेहता आदि उपस्थित थे। ज्ञापन नायब तहसीलदार राजाराम रानाडे को सौंपा गया। भाई डावर और मैं आदिवासी मुक्ति संगठन कार्यकर्ता हूँ। आगे का माइक। आज ज्ञापन सौंपा है आपने? हाँ, ज्ञापन दिए थे हमने। ज्ञापन इसलिए दिए कि आज जो वर्तमान में जो मध्य प्रदेश से सरकार ने जो स्वास्थ्य विभाग जो ठेके पे निजी कंपनी अपने निजीकरण कर रही है, तो जनता, आदिवासी, दलित, पिछड़ी जात जो अपने बड़वानी जिला आदिवासी जिला है, तो यहाँ पूरी आदिवासी जो है इनके ऊपर निर्भर है। तो ये ठेके पे चले जाएंगे तो आदिवासी, दलित इससे पूरे वंचित हो जाएगा। ये ठेका नहीं होना चाहिए। इसके विरोध के लिए हमने ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे। क्या लगता है आपको, क्या नुकसान होंगे उससे? इससे आम जनता के ऊपर पूरा खतरा है ये, क्योंकि निजी कंपनी के हवाले चले जाएगा तो ना हम गोली ले पाएंगे, ना अपने दवाखाना इलाज कर पाएंगे, क्योंकि इसमें भूखमरी और अपने मरने के कगार पे आम जनता इस पे जाने की कगार में पड़ेगा। इसलिए ये जो सरकार ये जो निजीकरण हो रहा है ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको करना था। आज बेरोजगार लड़कियां बहुत सारे घूम रहे, उनको नहीं दे रहे हैं। गांव में रोजगार नहीं हो रहा, वो नहीं होने के बजाय उल्टा ठेके पे दे रही है। तो इनको थोड़ा हम ज्ञापन के माध्यम इनको ज्ञापन देने के लिए आए थे। वर्तमान स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार जो दे रही है सरकार के माध्यम से, वो कैसी है? वो तो आज की तारीख में तो थोड़ा ठीक है। इनके ऊपर आम जनता, गरीब इन पे निर्भर है। अगर यही ठेके पे चले जाएंगे तो आम जनता या गरीब, दलित, आदिवासी इससे बड़ा मरने की कगार पे जैसे हो जाएगा। ये है, इसलिए हमने ज्ञापन देने के लिए आए थे। मुझे और आदिवासी मुक्ति संगठन का कार्यकर्ता हूँ। आज हम लोगों ने ज्ञापन जो स्वास्थ्य सेवाएं हमको मिल रही है आम जनता को, दलित, आदिवासी जो भी पिछड़ा है, वो सारे सरकारी जो सेवाएं हैं वो स्वास्थ्य की वो जो है निजीकरण करने जा रही है सरकार। तो हम उसी के संबंध में ज्ञापन देने आए थे, क्योंकि आज जो है जो मूलभूत सुविधाएं जो हमको शासन की ओर से मिलना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तो इसमें जो है स्वास्थ्य सेवा भी एक जो है एक मौलिक अधिकार है। जो मौलिक अधिकार जो है हम लोगों को जो है संवैधानिक रूप से मिला हुआ है। तो हमारी यही है मांग है कि जो है जो स्वास्थ्य सेवाएं जो निजी हाथों में देने की जो बात चल रही है सरकार के द्वारा, तो निजी हाथों में नहीं दिया जाए। उल्टा जो है जो सरकारी दवाखाने हैं उन दवाखानों को जो है और अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करा के जो है आम जनता को, गरीब जनता को जो है अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलना चाहिए। इसी मकसद से जो है हम आज ये ज्ञापन सौंपा है राष्ट्रपति महामहिम राज्यपाल के नाम और जो है मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जी के नाम पे। कहाँ पर आपने अभी तक ज्ञापन सौंपे? अभी जो है हमने बड़वानी जिले के अलग अलग तहसीलों में दिया है, वर्ला तहसील में दिया है, सेंधवा में, और आज यहाँ पानसेमल में दिया है, और अन्य जिलों में भी सीधी है, पन्ना है, बालाघाट है, ऐसे हर मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। सरकार की प्रक्रिया वर्तमान में शुरू है निजीकरण के लिए? हाँ, वर्तमान में शुरू है। अभी पिछले 25 तारीख को टेंडर था उसका, लेकिन आगे उसके बारे में क्या हुआ है अभी हम लोगों को भी जानकारी में नहीं है, लेकिन जल्दी ही हमको जानकारी मिल जाएगी कि सरकार ने क्या अभी आगे कदम उठाए हैं। इस पर हमारी जो है नज़र बनी हुई है। ठीक। ग्वालियर में वन विभाग टीम के उड़न दस्ता प्रभारी MP शर्मा हुए सेवानिवृत्त।
MP शर्मा ने 17 मार्च 1983 में कैलारस वन विस्तार इकाई वन मंडल सामाजिक वानिकी मुरैना में प्रथम ज्वाइनिंग ली। वर्ष 1994 वन विद्यालय शिवपुरी में प्रशिक्षण प्राप्त किया। 2 जनवरी 1985 को सामाजिक वानिकी वन मंडल गुना, 1986 में विंड और 1988 से 1993 तक सामाजिक वानिकी वन मंडल मुरैना में कार्यरत रहे। वर्ष 1994 से सामाजिक वानिकी वन मंडल ग्वालियर, 1997 में अनुसंधान एवं विस्तार केंद्र ग्वालियर का कार्य प्रारंभ किया। इसके बाद 2002-2003 से उपकेंद्र शिवपुर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर 4 केंद्रों की स्थापना कराने में अहम भूमिका अदा की। वर्ष 2014 से वन मंडल ग्वालियर के अंतर्गत गेम रेंज तिगरा, घाटी गांव, उत्तर घाटी गांव, दक्षिण वन परिक्षेत्र बेहतरीन में कार्य किया। 1 जनवरी 2021 से व्रत स्तरीय उड़न दस्ता में रहकर सफलतापूर्वक सराहनीय कार्य किए गए। MP शर्मा उड़न दस्ता प्रभारी का चार्ज लेकर उनके द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किए गए, जिसमें ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी सभी जिलों में जहां अतिक्रमणकारियों द्वारा जो वन भूमि पर अतिक्रमण किए गए हों या अवैध उत्खनन हो, सभी के खिलाफ बड़ी तत्परता से अपनी टीम को लेकर पहुंचते थे और भूमाफियाओं और अतिक्रमणकारियों से उस जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने में अहम योगदान प्रदान किया जाता था। उनकी विदाई समारोह में ग्वालियर वन मंडल अधिकारी अंकित पांडे द्वारा उनका शॉल और श्रीफल देकर सम्मान किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सेगांव से। खंडवा बरोडा नेशनल हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। खरगोन से अलीराजपुर के लिए निकली तेज रफ्तार निजी यात्री बस का सेगांव के निकट हुई भीषण दुर्घटना। हादसे में 4 की हुई दर्दनाक मौत, 3 महिला और 1 साल के मासूम की मौत। 20 से अधिक यात्रियों को आई गंभीर चोट। पुलिस और राजस्व की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को नगर वासियों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। गंभीर घायलों को जिला अस्पताल खरगोन रेफर किया गया है। कहाँ से बैठे थे आप? हम खरगोन। कहाँ जा रहे थे? साथ में गए। कुछ चोटें वगैरह भी लगी? नहीं, मेरे को तो नहीं लगी, मम्मी को लगी। अच्छा, कितने जने थे आप? हम 4। सामान वगैरह आपका सब प्रॉपर मिल गया? बस मोबाइल नहीं मिला। अच्छा, गाड़ी में कोई ओवरलोडिंग तो नहीं थी? ज़्यादा सवारियाँ तो नहीं थी? नहीं थी, मीडियम ही थी। क्या नाम लिखते हैं आप? शालिनी भावना। आप हम खरगोन से आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे? से जा रहे थे। कैसे हुआ, कुछ बताएंगे? नहीं भैया, हमको कोई समझ में थोड़ी, हम तो हमें धुन में बैठे थे आराम से। अच्छा, कहाँ बैठे थे आप? मैं आगे, वो कंडक्टर की सीट है नहीं, वहाँ बैठी थी और ये दूसरे नंबर की सीट पे बैठी। गाड़ी की स्पीड तेज थी क्या? नहीं थी, मीडियम थी तो मीडियम। सामने से कोई गाड़ी वगैरह आई ऐसा कोई? हमने तो नहीं देखी भैया। अच्छा, क्या नाम लिखते हैं आप? सुनीता भावसा। ये कार में लगी। ये गाड़ी स्पीड में चल रही थी क्या? हाँ। और सवारियाँ ओवरलोड थी क्या इसमें? नहीं, ओवरलोड नहीं थी। आपने बोला इसको धीरे चलाने का? हमने नहीं बोला, पर कंडक्टर नहीं बोला था उनको। उसके बावजूद भी तेज चला रहा था। गाड़ी ज़्यादा स्पीड में थोड़ी स्पीड में थी, इतनी भी नहीं थी, पर हुआ क्या था? हमको खुद को भी नहीं समझ पड़ा क्या हुआ था। आगे से तो कोई गाड़ी थी नहीं, आगे से कोई गाड़ी नहीं थी, उसका ही कुछ ब्रेक फेल हुआ होगा। नाम लिखते हैं आप? वंदना सदावर्ते। तो सिलाव बुरहानपुर से सिलाव जाने के लिए बैठे, तो कैसा कुछ हुआ, थोड़ा बताएंगे कि अचानक क्या? आइडिया नहीं, अचानक ही हुआ। अच्छा, कौन कौन थे आपके साथ में? मेरी जेठानी है साथ में। उनको कहीं लगी करी क्या? उनके हाथ में लगी है। सर, आज ये दुर्घटना घटी अचानक, क्या थोड़ा सा जानकारी देंगे? बस एक बस दुर्घटना हुई है, उसमें जो खरगोन से बड़वानी जा रही थी बस MST, वो अचानक टर्न पे पलटी खा गई। अभी तक जानकारी मिली उसके हिसाब से। इसमें कितने लोग घायल होंगे जानकारी? इसमें 14-15 लोग घायल हैं और सर 5 लोगों को जिला अस्पताल खरगोन रेफर कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं सर। और सर, मरने वालों की संख्या थोड़ी? अभी तक 4 लोगों की कैजुअलिटी की। शाजापुर जिले में राजस्व महाअभियान 0.03.0 में कलेक्टर रिजू बाफना के निर्देशन में बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक 727 नामांतरण के प्रकरण, बंटवारे के 71 अभिलेख दुरुस्ती के 3 सीमांकन के 3 परंपरागत रास्तों के चिन्हांकन के 10 नक्शा तरमीम के 9,475 आधार से राजस्व अभिलेख, खसरा लिंकिंग के 19,091 पर्वर रजिस्ट्री के 5,961 का पंजीयन तथा 268 EKYC एवं 135 NPCI पूर्ण किए गए हैं। वहीं कलेक्टर रिजू बाफना के निर्देशन में प्रत्येक पटवारियों के लिए प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी के चलते तहसील सुजालपुर, कालापीपर, अवंतीपुर, बड़ोदिया तथा पोलाई कला के 25 पटवारी
पटवारियों को निर्धारित लक्ष्य अनुसार कार्य नहीं करने के चलते एससीसीएन जारी किया गया है और प्रगति न होने पर दंडात्मक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए हैं। शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में ग्राम देवला में दिनांक 19 से 22 दिसंबर तक होने वाले 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गायत्री धाम सेंधवा के पंडित मेवालाल पाटीदार ने बताया कि गायत्री मंत्र के माध्यम से नई पीढ़ी का निर्माण हो रहा है। आज भारत का भविष्य बनाया जा रहा है। इसके माध्यम से हम इस शरीर रूपी जीव को शिव बना सकते हैं। जिस जमीन पर यहाँ यज्ञ होने वाला है उस जमीन पर अच्छे संस्कार होने चाहिए, इसलिए यहाँ पर भूमि पूजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ के माध्यम से 24 गांव की जनता का भविष्य निर्माण होगा। गायत्री परिवार के माध्यम से राष्ट्र को सशक्त और समर्थ बनाने के लिए यज्ञ पिता गायत्री माता को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। पहले हमारा देश जगत गुरु था, पुनः अखिल विश्व गायत्री परिवार के माध्यम से जगत गुरु बनने जा रहा है। गायत्री महाविद्या के माध्यम से गायत्री परिवार में आज 15 करोड़ लोग दीक्षित होकर के गायत्री महामंत्र का जाप कर रहे हैं। आगामी दिनों में भारत फिर से जगत गुरु बनने जा रहा है। यहाँ पर 24 कुंडीय यज्ञ के माध्यम से मनुष्य जीवन के सारे संस्कार होंगे, नई पीढ़ी का निर्माण होगा, नई पीढ़ी अच्छे रास्ते पर चलेगी, आगे बढ़ेगी। जीवन में दिव्यता और भव्यता को प्राप्त करने के लिए गायत्री मंत्र और यज्ञ को हमें जन जन तक पहुँचाना चाहिए। कार्यक्रम के मुख्य यजमान लवकुश पाटीदार के साथ 24 गांवों से आए 51 जोड़ों ने भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गिरधारी लाल मालविया और डॉक्टर धन्नालाल पाटीदार सहित कई लोग मौजूद रहे। यहाँ क्या कार्यक्रम है? ये मनावर के पास ग्राम देवला में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ संपन्न होने वाला है, जिसका भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में गोधाम सेंधवा के श्री मेवालाल जी पाटीदार मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने बताया कि मनुष्य में देवता का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा, व्यक्ति का निर्माण होगा, परिवार का निर्माण होगा, समाज का निर्माण होगा। गायत्री परिवार के द्वारा राष्ट्र को सशक्त और समर्थ बनाने के लिए सारे विश्व में यज्ञ पिता और गायत्री माता को जन जन तक पहुँचाया जा रहा है। और इसी तारतम्य में ये 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ संपन्न होने वाला। इस महायज्ञ के लिए भूमि पूजन में लवकुश पाटीदार जी मुख्य अतिथि थे। जोड़ों को पूजन किया गया। 24 गाँव की जनता उपस्थित थी। 24 गाँवों के 51 जोड़ों के द्वारा भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्षेत्रीय जनता को देवत्व की ओर ले जाने के प्रयास गायत्री परिवार के द्वारा किया जा रहा है। धन्यवाद। अभिभाषक संघ महू द्वारा 29 नवंबर शुक्रवार को शाम 7:30 बजे से न्यायालय परिसर में दीपावली मिलन समारोह के साथ अन्नकूट का भव्य आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत अभिभाषक संघ द्वारा सन 1972 से प्रैक्टिस कर रहे वरिष्ठ अभिभाषक गणों का सम्मान भी किया गया। संध्या समय में आयोजित इस कार्यक्रम की तैयारी का सिलसिला सुबह से ही प्रारंभ हो गया था। इस दौरान पिछले 25 वर्षों से लगातार आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने सुबह शहर क्राइम न्यूज चैनल महू के संवाददाता स्वपिन सोलंकी ने अभिभाषक संघ के पदाधिकारियों के बीच पहुंचकर उनसे बातचीत की। बातचीत के दौरान अभिभाषक संघ महू के अध्यक्ष स्वदेश पांडे ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 25 वर्षों से यहाँ आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी अभिभाषक आपस में मिलते जुलते हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में माननीय न्यायाधीश गण भी परिवार सहित आमंत्रित होते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस तरह का आयोजन साल में 2 बार होली और दीपावली त्योहार के समय किया जाता है। इसके पश्चात अभिभाषक संघ के सचिव भारत सिंह ठाकुर ने
अन्नकूट के महत्व पर प्रकाश डालते हुए द्वापर युग के भगवान श्री कृष्ण के एक प्रसंग का उल्लेख किया, जिसमें भारी बारिश के दौरान श्री कृष्ण ने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर ग्रामवासियों की रक्षा कर सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की थी। इस प्रकार प्रतिवर्ष नई फसलों के अनाज और सब्जियों का समागम कर जो भोजन प्रसादी बनाकर उनका भोग श्री कृष्ण को लगाया जाता है और फिर सभी लोग भोजन प्रसादी के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे ही अन्नकूट कहा जाता है। इनके अलावा अभिभाषक संघ के उपाध्यक्ष श्री सोहन लाल शुक्ला ने माननीय न्यायाधीश गढ़ सहित सभी साथियों को आयोजन में उपस्थित होने की अपील की। कार्यक्रम के चलते शाम के समय आयोजन के बीच वरिष्ठ अधिवक्ता नरोत्तम माहेश्वरी ने दीपावली मिलन पर कविता की कुछ पंक्तियां सभी को सुनाकर कार्यक्रम को अनूठा बना दिया। इस अवसर पर एडवोकेट संदीप सिंह सबरवाल, एडवोकेट गीता लखवानी, एडवोकेट परवेज जी, आशीष शर्मा, एडवोकेट अरविंद बाथम, एडवोकेट अनूप बाथम सहित बड़ी संख्या में अन्य अभिभाषक मौजूद रहे। समापन के दौरान एडवोकेट सपना चौहान और एडवोकेट वीणा पाल ने अभिभाषक संघ महू की ओर से पधारे सभी माननीय न्यायाधीश गढ़ और अभिभाषक गढ़ का हार्दिक आभार व्यक्त किया। मैं स्वदेश पांडे, अध्यक्ष अभिभाषक संघ महू। आज हमारे अभिभाषक संघ के सौजन्य से यहाँ पर अन्नकूट और दिवाली मिलन समारोह रखा है। ये प्रोग्राम हम करीब 25 साल से लगातार होता है और काफ़ी अच्छा मिलन, एक दूसरे से मिलन जुलन होता है। और इसके अलावा सारे जजेस रहते हैं, उनका परिवार रहता है और हम साल में 2 प्रोग्राम ऐसे करते हैं, एक दिवाली के बाद, एक होली के बाद, होली मिलन समारोह। तो आज का जो प्रोग्राम है वो हम लोग का उम्मीद है कि बहुत अच्छा रहेगा, सफल रहेगा। मेरे साथ सचिव महोदय भी हैं। बताएं सर इसके बारे में। आज अभिभाषक संघ की ओर से महू न्यायालय परिसर में अन्नकूट का कार्यक्रम रखा गया है। अन्नकूट की मान्यता वैसे तो धार्मिक ग्रंथों में इस प्रकार दी गई है कि एक गांव में अत्यधिक बारिश नहीं हो पा रही थी, समस्या आ रही थी, तो उन्होंने बोला कि भाई सब लोग मिल के कृष्ण जी को भोग लगाएं और सब गांव के लोग कृष्ण जी के पास में गए कि अत्यधिक बारिश, ग्रामीण लोग परेशान हैं और इस प्रकार ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे बारिश भी अत्यधिक हो। तो बोले मेरे पास इसका साधन नहीं है, आप लोग इंद्रदेव के पास जाओ। इंद्रदेव के पास जाने से पहले वो कृष्ण जी के पास चले गए, इस कारण वो नाराज़ हो गए। तो उन्होंने बोला तेज़ बारिश, भयंकर तेज़ बारिश उस वर्ष की। तेज़ बारिश होने के कारण क्या हुआ कि कृष्ण भगवान ने बोला कि नहीं, ये तो गलत करा उन्होंने, इंद्र जी ने। और उन्होंने अपनी एक चीटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया और सभी पूरे ग्रामीण लोगों को एक जगह इकट्ठा करके और वहाँ पर एक भोजन की व्यवस्था करी, जो कृष्ण जी को 56 भोग लगाया जाता है, उसको अन्नकूट कहा जाता है। इसमें सारी फसलें, जितनी भी नई फसलें आती है या नवीन सब्जियां आती हैं, उन सब का एक समागम होके और बनाई जाती सब्जी और उसका भोग कृष्ण जी को लगता है, वो अन्नकूट होता है। दोषी न्यायालय परिसर में चूँकि ये परंपरा विगत 25 वर्षों से चल रही है, उसका निरंतर हम निर्वाह कर रहे हैं। न्यायाधीश गणों के साथ अभिभाषक गण सब उपस्थित होते हैं। आज हम एक और नई पहल इसमें करने जा रहे हैं। इसमें हमारे जो 1972 से अधिवक्ता संघ में प्रैक्टिस कर रहे हैं वरिष्ठ अभिभाषक, उनका भी सम्मान हमने यहाँ रखा है। तो आज ऐसे कुल 7 अधिवक्ताओं को हमने चयनित किया था। दुर्भाग्य से 2 अधिवक्ता उसमें से दिवंगत हो चुके हैं और 5 अधिवक्ता का सम्मान हमने किया गया है। और 5 अधिवक्ता के नाम मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। चूँकि वो शाम का प्रोग्राम है, इस कारण जो जानकारी मुझे है उन अधिवक्ताओं के संबंध में, वरिष्ठ अधिवक्ता के संबंध में, सर्वप्रथम हमने जगदीश प्रसाद गर्ग जो सीनियर अधिवक्ता हैं, श्री राम जी महेश्वरी हैं, श्याम सुंदर जी महेश्वरी हैं और रमेश चंद्र जी अग्रवाल हैं। इन सभी इनके साथ में हमारे अधिवक्ता हैं जो वरिष्ठ हैं, उनका सम्मान भी रखेंगे। निशित खरे साहब जो महू के प्रभारी अधिकारी हैं, संभवतः डीजे साहब का भी निमंत्रण भेजा है, वो भी उपस्थित होंगे। इस बार का जो कार्यक्रम है वो विगत वर्षों के कार्य से अलग तरीके से हम मनाने जा रहे हैं। तो मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करूँगा कि इस कार्यक्रम में सभी अधिवक्ता साथी उपस्थित हों। सभी को नमस्ते। मैं एडवोकेट वीणा पाल, अभिभाषक संघ महू से। आज महू अभिभाषक संघ में अन्नकूट का कार्यक्रम रखा गया है और हर साल की तरह यहाँ दिवाली के बाद मिलन समारोह होता है, जिसमें अन्नकूट का कार्यक्रम होता है, जिसमें हम सब अधिवक्तागण एवं न्यायाधीशगण उपस्थित होते हैं। आज ये सफलतापूर्वक कार्यक्रम हुआ है और हम सब उपस्थित हैं। मैं सभी अधिवक्तागण एवं न्यायाधीशगण का अपने बोली के माध्यम से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।
मैं नरोत्तम माहेश्वरी, अभिभाषक श्री कृष्ण गोपाल जी माहेश्वरी और यहाँ अन्नकूट में शिरकत करने आए हुए हैं। ये अन्नकूट पिताजी हमारे कृष्ण गोपाल जी माहेश्वरी अध्यक्ष थे, तभी से यह अन्नकूट की परंपरा चली आ रही है और इससे सब सौहार्दपूर्ण वातावरण में बाहर और देश दोनों का संगम होता है और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा भी होती है। पास में मेरे जयंत प्रकाश जी उपाध्याय वकील साहब बैठे हुए हैं और दीपावली के अवसर पर जो नहीं मिल पाते हैं वो इसमें आपस में मिलकर सब एक दूसरे से गले मिलते हैं और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे वर्ष में देते हैं। 4 लाइनें आपको इसके लिए सुना रहा हूँ कि मौसम की अंगड़ाई से खुशहाली हो गई, मौसम की अंगड़ाई से खुशहाली हो गई और काली काली रात भी उजियाली हो गई, मौसम की अंगड़ाई से खुशहाली हो गई और काली काली रात भी उजियाली हो गई। जब जली दीप की नन्ही सी किरण तो अमावस की रात भी दिवाली हो गई। और हमारे संटू भैया भी जो है इसमें हर साल शिरकत करके सहयोग देते हैं और आज की तारीख में हमारे अध्यक्ष महोदय स्वदेश रत्न पांडे के नेतृत्व में अन्नकूट संपन्न हो रहा है। नाम बताइए। नरोत्तम माहेश्वरी। वो की जानदार और शानदार परंपरा का निर्वाह करते हुए आज हमने अन्नकूट का आयोजन किया है और सभी हमारे सदस्यगण न्यायाधीशगण सभी बहुत खुश हैं और अच्छा प्रसादी ले रहे हैं। मेरे साथ में सचिव महोदय। साथियों, जिस प्रकार आपने देखा कि अभी हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया था उसी अनुरूप आज बड़ी संख्या में अधिवक्ता हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बात यह है कि जिन अधिवक्ताओं का वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान रखा गया था वे इतनी ठंड होने के बावजूद भी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और भोजन व्यवस्थाएँ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर वर्ष इस तरह जो 50 वर्ष की जिनकी अधिवक्ता प्रैक्टिस हो चुकी है उनका सम्मान करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप भी यहाँ पर पधारे सभी अभिभाषक बंधुओं का मैं हार्दिक आभार स्वागत करता हूँ। ले लो तो ले लेता ना। मैं एडवोकेट सपना चौहान हूँ, जो कि है ना भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि है। यहाँ पे जो न्यायालय है इसमें परंपरागत जो अन्नकूट का आयोजन होता है वो दीपावली का जैसे मिलन समारोह भी मान लो, जिसमें सभी लोग आए हैं। मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ, जिसमें न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण और जो सीनियर एडवोकेट हैं उनका सम्मान भी किया गया है आज। धन्यवाद, सबका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं सोहनलाल शुक्ला, वर्तमान में बार उपाध्यक्ष, आप सभी अभिभाषक संघ एवं जजेस को अन्नकूट में आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले सबलगढ़ एसडीएम की दबंगई का वीडियो एक बार फिर सामने आया है। किसानों की खाद की समस्या को लेकर खाद वितरण केंद्र सबलगढ़ पहुंचे जिला पंचायत सदस्य के साथ एसडीएम वीरेंद्र कटारे ने की धक्का मुक्की। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। खाद वितरण की अव्यवस्थाओं को लेकर कृषि उपज मंडी पहुंचे थे अमर सिंह धाकड़। किसानों को नहीं मिल रहा था खाद। जिला पंचायत सदस्य की पहले गाड़ी पर किया हमला, गाड़ी को फोड़ा। बाद में खाद वितरण कर्मचारियों ने जिला पंचायत सदस्य पर हमला किया। यही नहीं, मौके पर एसडीएम भी पहुंचे, लेकिन उन्होंने भी जिला पंचायत सदस्य के साथ कई बार धक्का मुक्की की। जिला पंचायत में कृषि सभापति भी है अमर सिंह धाकड़। किसानों की को समय पर क्यों नहीं मिल रहा खाद, जबकि बाजार में ब्लैक में जमकर मिल रही है खाद। इसी बात को लेकर हुआ विवाद। ऐसा पहली बार देखने को नहीं मिला। इससे पहले भी सबलगढ़ एसडीएम वीरेंद्र कटारे कई बार सुर्खियों में रहे हैं। इससे पहले भी कई बार सबलगढ़ एसडीएम वीरेंद्र
हटा रहे एक आम नागरिक से धक्का मुक्की करते हुए नजर आए थे। उसके बाद उन्होंने नगरपालिका सीएमओ को भी धमकी दी थी, जिसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और अभी फिलहाल जिला पंचायत सदस्य के साथ धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। पहले समझाइश फिर खिलाई मिठाई, बिना कुटाई पिटाई के अपराध न करने की दिलाई शपथ। जी हां, हम बात कर रहे हैं गांधीनगर थाने की, जहां इंदौर जिले में अब तक 10 थानों पर पदस्थ रहे और हर थाने पर एक अलग ही छाप छोड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं टीआई अनिल यादव की, जिन्होंने मध्य प्रदेश में एक अलग ही कार्य की शुरुआत की, जहां आदिदन अपराधियों पर नकेल कसना बहुत नामुमकिन सा है। वहीं प्रभारी अनिल यादव ने सभी धर्मों का ध्यान करके कभी भी अपराध न करने की शपथ दिलाई। यह अनोखी पहल अपराध को नियंत्रण करने में कितनी सफलता प्राप्त करती है, ये वक्त ही बताएगा। वाहेगुरु जी सौ, खुदा कसम, ईश्वर की हम शपथ लेते हैं कि आज के बाद कोई अपराध नहीं करेंगे, 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 कोई अपराध नहीं करेंगे। जय हिंद, जय हिंद। पुलिस कमिश्नर महोदय के निर्देशानुसार थाना क्षेत्र के टॉप 10 गुंडे और हिस्ट्री शीटर को थाने बुलवाया गया, उनकी परेड कराई गई और अपराध मुक्त जीवन जीने के लिए उनको शपथ दिलवाई गई। नहीं, इसमें आदित्य जो अपराधी थे, इनपे कौन सी धाराएं लगी? इनमें चाकूबाजी की और फिरौती की और अवैध वसूली की भिन्न संगीन अपराध के विरुद्ध दर्ज है। उन्होंने यह है कि 3-4 लोगों ने तो ये भी बताया कि आप अपराध नहीं करेंगे, हम उसका भी आप अच्छा एक सजा मिलता है पुलिस को, उसको लेकर क्या है? नहीं, अच्छा, हमें संतोष है कि अगर वो अच्छा जीवन जी रहा है तो हम कोशिश भी करते हैं कि उनको, अगर गुंडा कई दिन से अपराध नहीं करा तो उसको माफ़ी मिला के उसको इस बार बार यहाँ परेड करने से उसको मुक्त किया जाए।